Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम हेवी स्टोन वर्क वाली बॉर्डर साड़ी को ड्रेप करना सीखेंगे। अगर आप पहली बार ऐसी कोई साड़ी पहनने जा रहे हो तो आज की ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साड़ी का जो पल्लू का पार्ट है वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हेवी पल्लू होती है ना, हेवी जो साड़ियाँ होती हैं उनकी पल्लू ना काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव होती है और वो काफ़ी हेवी होती है। तो हम क्या करेंगे कि कोई सी भी क्लिप ले लेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने वाली क्लिप ली है जो कि हर घर में आसानी से अवेलेबल रहती है। अब हमें पल्लू का सबसे ऊपर वाला बॉर्डर लेना है और इन दो क्लिप्स को अपने ब्लाउज़ में फंसाना है। क्लिप के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमें उतना ही रखना है जितना कि हमें फर्स्ट प्लीट का चौड़ाई चाहिए। प्लीट की चौड़ाई आपकी फर्स्ट प्लीट की चौड़ाई पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए आप अपनी क्लिप के बीच में डिस्टेंस या गैप उतना ही रखिएगा। अब उसके बाद आप अपनी साड़ी को ना एक बार एक राइट क्लिप की तरफ और एक बार लेफ़्ट क्लिप की तरफ ले जाते हुए इसको आप क्लिप में ऐसे करते हुए जाओगे, फंसाते जाओगे। तो इसी तरीके से आपकी जो भारी से भारी पल्लू होगी ना वो आसानी से प्लीट्स में अरेंज हो जाएंगी। तो बहुत कोई मुझे एक अलग सी ट्यूटोरियल की लिंक प्रोवाइड की थी जिसमें कि सिल्क की साड़ियों को ना प्लीट में अरेंज करना बताया जा रहा था, लेकिन देखिए सिल्क की साड़ी और हेवी पल्लू की साड़ी दो डिफरेंस फैब्रिक है, साड़ी है, तो इसीलिए आपकी जो प्लीट बनाने का तरीका है वो भी अलग होना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आप साड़ी पहनने में मास्टरमाइंड हो तो फिर आपके लिए कोई भी ट्रिक चल जाएगा और आपको ऐसे ट्यूटोरियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई नो कि ऐसे ट्यूटोरियल की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ बिगनर्स को ही होता है और इसीलिए मैं सिर्फ हमेशा बिगनर को ध्यान में रखकर ही कोई भी ट्यूटोरियल बनाती हूँ। अब देखिए आपका जो फर्स्ट प्लीट है वो आपके राइट साइड पे था, राइट? तो आपका जो लास्ट प्लीट होगा वो आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। राइट और लेफ़्ट में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बताती हूँ। आपका लेफ़्ट साइड वो साइड है जहाँ पे आपकी दिल की धड़कनें ज़्यादा सुनाई देती है, वो आपका लेफ़्ट साइड है। आपका जो हार्ट बीट रहता है वो आपके लेफ़्ट साइड पे सुनाई देता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कौन सा राइट है कौन सा लेफ़्ट है, और वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हम अपना उल्टा पल्लू जिस कंधे पे रखते हैं वो आपका लेफ़्ट साइड है। तो अब जब आपने प्लीट बना ही ली है तो अब आप सबसे पहले ना इसको अपने कंधे पे रख कर मेज़र कर लीजिए लेंथ कि आपको कितना लेंथ चाहिए। अब जो लेंथ आपने मेज़र किया है वहाँ पे एक साइन लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दी है और अब उस सेफ्टी पिन के पास ही हम डायरेक्ट प्लीट अरेंज करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे ना कोई दूसरी साड़ी होती या दूसरा फैब्रिक होता, क्योंकि ये फैब्रिक जॉर्जेट का है तो इसीलिए इसमें प्लीट एक बार में ही अरेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका फैब्रिक दूसरा है तो उसमें आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे प्लीट अरेंज करते हुए जाना होगा और फिर इस तरीके से आपको परफेक्टली प्लीट मिल जाएगी। तो मेरी जितनी भी ट्यूटोरियल्स हैं आप देख सकते हो, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा आपको अपनी लिटिल सिस्टर की तरह ही सिखाती हूँ, ताकि चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो टाइम आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका वेस्ट ना जाए और चीज़ें आप सीख सको आसानी से। चलिए, तो पल्लू हमारी सेट हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपनी साड़ी की ड्रेपिंग की तरफ। तो साड़ी का जो यहाँ पे लेंथ है वो 5.5 मीटर है, लेकिन इसमें ब्लाउज पीस भी अटैच है, उसको मैंने कट करके हटाया नहीं है। दैट्स वाई साड़ी की लेंथ 6.3 मीटर की है। साड़ी ड्रेप करने से पहले मैं आपको पेटीकोट हैक बता देती हूँ कुछ। अगर आप कॉटन का पेटीकोट यूज़ कर रहे हो तो आप डोरी को ना बीच में बांधिए और साइड साइड पे आप बिल्कुल प्लेन रखिए फैब्रिक। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जाता है उसको आप पीछे कर लीजिए और पेटीकोट की डोरी इतने ही टाइट बांधिए कि आप अगर 4 फिंगर्स भी इस तरीके से टक करते हो अपनी, तो आप सांस लेने के लिए कंफर्टेबल रहें। अब अगर आपकी भारी साड़ी है, स्पेशली अगर फैब्रिक आपका बहुत बहुत हल्का है और उस पर अगर भारी डिज़ाइन की हुई है, डेकोरेशन की हुई है, अगर देखिए थ्रेड की रहे ना तो थ्रेड उतना ज़्यादा हेवी नहीं होता, लेकिन जितना स्टोन वर्क हेवी होता है ना वो ऐसी हल्की साड़ियों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। तो इसीलिए ऐसी साड़ियों को ड्रेप करने से पहले आप एक नॉट बना दीजिए इसकी कॉर्नर पे और उसके बाद आप इसकी राउंड को कंप्लीट कीजिए। अगर आप स्लिम दिखना चाहते हैं तो ये राउंड आप थोड़ा सा ना टाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बेसिक राउंड है। और ये टाइट करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको उठने बैठने चलने फिरने में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला है।
बेसिक राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने जो अपनी प्लीट जो पहले से ही अरेंज कर रखी है, इसको हम घुमाएंगे पीछे की साइड से और फिर सामने की तरफ लाकर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डाल देंगे। लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे सिक्योर करने से पहले हम फिर से एक बार पूरी प्लीट को चेक कर लेंगे और उसके बाद जब भी आप पिन लगाते हो ना अपने कंधे पे, तो हमेशा देखिए, अगर चौड़ा प्लीट है तो उसको आप अपनी ब्लाउज़ के नेक के हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा प्लीट है जो कि नैरो प्लीट है तो इसमें आप हमेशा अपनी ना शोल्डर के एंड पे रखोगे प्लीट को और फिर अपनी ब्लाउज़ के पीछे की तरफ, यानी नॉट एग्जैक्टली ऑन शोल्डर बट शोल्डर के पीछे, शोल्डर से हल्का सा नीचे आपको पिन लगाना है। पिन लगाने के लिए आपको क्या करना है कि प्लीट और आपका ब्लाउज़ दोनों को साथ में पकड़ना है और पलट देना है। उसके बाद पिन को ऐसे सीधा करते हुए ना आप दोनों लेयर को, यानी दोनों लेयर कहने का मतलब है कि प्लीट वाला कपड़ा और आपका ब्लाउज़ दोनों को साथ में लेकर आप अच्छे से पिन अप कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ना कि मेरा लेफ़्ट साइड का जो बस्ट है वो मेरा आसानी से यहाँ पे हाइड हो गया है। अब जो हमारा दूसरा बॉर्डर है उसको हम अपनी राइट बस्ट से क्रॉस करेंगे और पीछे की साइड से लेकर यहाँ पे सामने लाएंगे। वैसे तो साड़ी की लेंथ 5.5 मीटर की है, लेकिन इसमें मैंने ब्लाउज पीस को कट नहीं किया है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ 6.3 मीटर की है, सॉरी 6.8 मीटर की है। अब हम क्या करेंगे कि कमर के पास जो बॉर्डर तो है नहीं, यहाँ पे कमर के पास जो फैब्रिक आ रहा है उस फैब्रिक में हम एक छोटा सा ना नॉट बना देंगे और इस नॉट को हम ट्विस्ट करेंगे एंड देन इसको हम अपनी नेवल के पास हाथ रखते हुए अपनी जो हमारी डोरी है उस डोरी के अंदर इसको टक कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको इतना ये करके रखा है, ट्विस्ट करके रखा है और ट्विस्ट करने के बाद बहुत सुंदर सी यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस में प्लीट्स बन जा रही थी। ये जो प्लीट है वो आपकी हिप प्लीट है, वो आपकी साड़ी वियरिंग की लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देती है और ये वाला एरिया जैसे ही क्लीन होता है आपका कमर का शेप बिल्कुल पॉट लाइक लगता है। तो मुझे ये हिस्सा जो है साड़ी ड्रेपिंग का बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आप लोग ना लॉन्ग टाइम के लिए इसको कैरी नहीं कर पाते हो तो आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए। एक से भले दो जो कहते हैं ना, उसमें आप 2 सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको मैं किसी अपनी आने वाली दूसरी ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगी कि आप कैसे 2 सेफ्टी पिन की हेल्प से लंबे समय तक के लिए आप अपने कमर के हिस्से को सेट करके रख सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपनी सेंटर प्लीट पे। सेंटर प्लीट जब भी आप बनाओगे ऐसी भारी साड़ियों में जिसकी फैब्रिक हल्की है लेकिन उस पर कढ़ाई हेवी है, तो आप फैब्रिक को, नीचे वाली जो फैब्रिक है उसको आप फर्स्ट पे ही रखिएगा और प्लीट ऊपर से आप इस तरीके से बनाते चलिएगा कि बीच में जो गैप रहे वो मेंटेन होता चला जाए। तो देखिए, ये जो सामने की तरफ आपको गैपिंग दिखती है ना, सेम ऐसी ही गैपिंग अगर पीछे की तरफ भी बन रही है तभी आपका सेंटर प्लीट बिल्कुल परफेक्ट होगा। कई लोग बोलते हैं कि पीछे का फैब्रिक बराबर रहे और आगे की फैब्रिक बिल्कुल बीच में गैप रहता रहे, तो इससे क्या होगा ना कि आपका प्लेट जो है वो ज़्यादा नहीं बन पाएगा। जिन लोगों को ज़्यादा प्लीट्स रखना पसंद है उन लोगों के लिए वो ट्रिक काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक होगा, और जिन लोगों को प्लीट्स रखना ज़्यादा पसंद है वो मेरी तरह ट्रिक यूज़ करें। आपका पीछे भी यही सेम होना चाहिए और आगे का हिस्सा तो खैर हमारा ऐसा रहता ही है। अब हमें प्लीट को टक करने से पहले इसका पीछे का और आगे का दोनों हिस्से को हमें बराबर पकड़ना है एंड देन हमें अपनी ठीक बेली बटन के पास पेट को हल्का सा पीछे करते हुए, ताकि स्पेस बन जाए फैब्रिक को टक करने के लिए, और उसके बाद हम इसको टक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी फैब्रिक अंदर जा रही है वो सिकुड़नी या मुड़नी नहीं चाहिए, वरना आपका टमी का जो एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा फुला हुआ दिखेगा। अब सामने की तरफ हम एक सेंटर प्लीट डाल देंगे। आप ये पिन चाहो तो पेटीकोट के अंदर से भी लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा सुविधाजनक ऊपर से ही लगाना होगा तो आप कोई सा भी डिज़ाइनर सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो। अब हम थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे अभी भी साड़ी संभालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जहाँ पे सेफ्टी पिन लगाने का ज़रूरत पड़ रहा है आप वहाँ पे लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस ट्यूटोरियल में जहाँ कहीं भी पिन दिखाया गया हो सिर्फ वहीं पे आप लगाओ।
आप बिगनर हो तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहो तो अपने कंधे की पिन एक लगाने से अगर नहीं काम चल रहा है तो आप दूसरा पिन भी यूज़ कर सकते हो सामने की तरफ, कंधे से नीचे की तरफ, और उसके बाद आपका जो ड्रेपिंग होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप वेस्ट चेन कैरी कर लीजिए, अपनी चूड़ियाँ पहन लीजिए, थोड़ा सा मेकअप डालिए एंड देन यू आर रेडी टू गेट टू गो। सो आई होप आज की ट्यूटोरियल आप बिगनर्स के लिए अच्छी रही होंगी। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।